हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज आपके सामने हाजिर हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। ये स्वाभिमान अपार्टमेंट पहल अभी नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बाकी आपको समझने के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम इस सेशन में इस पर चर्चा करेंगे। स्वाभिमान अपार्टमेंट पहल क्या है, इसके न्यूज़ क्या है, इसमें क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या चीज़ें हैं, इन सब पे डिस्कस करेंगे। तो क्या क्या पॉइंट होंगे हमारे जिस पर हम डिस्कस करेंगे। पहले हम ये न्यूज़ देखेंगे, ये खबर क्या है। उसके बाद इस खबर की यानी कि इस प्रोग्राम की, इस स्कीम की इस मुख्य विशेषताएं क्या हैं, इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और इसका परियोजना का महत्व यानी कि इंपॉर्टेंस क्या है, और अभ्यास प्रश्न यानी प्रैक्टिस क्वेश्चन लास्ट में हम करेंगे। तो जो ये टॉपिक है इसके बाद में सबसे लास्ट में इस पे हम जो बेस्ड एमसीक्यूज होगा, जिस तरह से एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो हम करेंगे। तो न्यूज़ क्या है इसकी, ये नवभारत टाइम्स की न्यूज़ है। बाकी और भी न्यूज़पेपर्स में अलग अलग तरह से आई है। पीएम मोदी ने जिन स्वाभिमान अपार्टमेंट की चाबी लाभार्थियों को सौंपी उनकी कीमत कितनी है। ये अलग अलग तरह से न्यूज़पेपर्स की न्यूज़ है, लेकिन हमें क्या फोकस करना है, स्वाभिमान अपार्टमेंट्स। ये जो योजना है, ये जो स्कीम है या जो भी कह सकते हैं आप, इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, ये क्या है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। क्या है खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिल्ली के अशोक विहार में स्थित स्वाभिमान अपार्टमेंट का उद्घाटन किया गया। तो दिल्ली से स्टार्ट की है। आपको पता है दिल्ली में इलेक्शन की तैयारी चल रही है, तो जहां जहां इलेक्शन की तैयारी चलती है वहां पर कुछ ना कुछ स्कीम्स वगैरह मिलती रहती हैं। तो इसी तरह से दिल्ली का अशोक विहार एक जगह है, वहां प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसकी स्वाभिमान जो अपार्टमेंट है इसका उद्घाटन किया है। अब ये क्या अपार्टमेंट है, किसके बारे में है, किस तरह से है, इसी सब पर हम चर्चा करेंगे। और इससे पहले मैं आपको एक गुड न्यूज़ दे देता हूँ। अनअकैडमी का जो 60% ऑफ चल रहा था उसको आगे बढ़ा दिया अनअकैडमी ने 8 जनवरी तक। आप लोगों की हाई डिमांड की वजह से इसका 60% ऑफ की डेट आगे बढ़ा दी है। तो आप लोग भी ये जो सब्सक्रिप्शन है वो ले सकते हैं। 60% आपको इसमें ऑफ मिल जाएगा। इसमें आपको कंप्लीट जीएस सीसेट टेस्ट सीरीज मिलेगी, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा, 1-to-1 मेंटरशिप, सारा कुछ इसमें मिलने वाला है। और इसके साथ साथ एश्योरिटी भी आपको मिलेगी, यानी कि अनअकैडमी आपको एश्योरिटी देता है आपके सिलेक्शन की। अगर आप ये कोर्स लेते हैं 26 की तैयारी अगर आप करते हैं तो आपको एश्योरिटी दी जाएगी सिलेक्शन की। मतलब क्या है इसका, कि अगर आप प्लस कोर्स खरीदते हैं और 400 घंटे की पढ़ाई प्लस पे करते हैं, उसके साथ साथ 25 लाइव टेस्ट प्री के देते हैं और 15 लाइव टेस्ट मेंस के देते हैं, तो आपको अगर सिलेक्शन इतना करने के बाद 2026 में सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपको एक साल का एक्सटेंशन अनअकैडमी देगा। इसके लिए आपको अनअकैडमी में अपना 2026 के प्री का जो एडमिट कार्ड है वो सबमिट करना पड़ेगा और कम से कम 18 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है वो आपको लेना पड़ेगा। तो ये इसकी शर्त है। बाकी आप कॉल करके भी नंबर पर पूछ सकते हैं। इसके अलावा बाकी बैच स्टार्ट हुए हैं। आगाज बैच स्टार्ट हुआ इंग्लिश में 27 के लिए, आरएम 26 के लिए है इंग्लिश में, इग्नाइट 26 के लिए इंग्लिश में, और एक बैच स्टार्ट हुआ है, ये शिखर बैच है हिंदी मीडियम में। ये 8 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है और इसमें मैं भी अपनी क्लास लेकर आ रहा हूँ। ये शिखर बैच है 2026 का हिंदी मीडियम का, और इसमें मैं मॉडर्न इंडिया आपको 8 मार्च से पढ़ाऊंगा। तो आप ये भी अवेल कर सकते हैं जो भी आपको आपके हिसाब से सूटेबल लगे। इसके अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एंथ्रो, पीएसआई और सोशोलॉजी, ये जो ऑप्शनल हैं ये भी स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप इनको भी अवेल कर सकते हैं जो भी आपको ऑप्शनल है। अगर आप जितना मैंने आपको डिस्काउंट बताया, अगर आप ये लेना चाहते हैं तो कोड इस्तेमाल कर सकते हैं PAUPSC। जब ये कोड इस्तेमाल करेंगे तो ही आपको डिस्काउंट मिलेगा, नहीं तो बिना कोड के डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो PAUPSC ये कोड जरूर इस्तेमाल कर लेना। इसके अलावा अगर आप 24 का मेंस क्वालिफाई हो चुके हैं तो इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम स्टार्ट हो गए हैं, यानी कि इसमें इनरोलमेंट स्टार्ट हो गया। अनअकैडमी आपको मॉक इंटरव्यू कराएगा, ये सारी इसमें आपको मिल जाएंगी। और मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम के हिस्सा थे 2023 में एयर फर्स्ट, 3, 18, 39, 54, ये भी अनअकैडमी के मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम के हिस्सा थे। आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। तो अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर। टॉपिक क्या है, झुग्गी झोपड़ी में जो रहते हैं लोग, आपको पता ही है दिल्ली जैसी जो सिटी है हमारी, यानी कि दिल्ली जो शहर हमारी राजधानी है, पूरी भारत से हर किसी स्टेट से लोग वहाँ पे काम करने के लिए आते हैं। और ख़ास तौर से जो मजदूर तबका होता है, गरीब व्यक्ति होते हैं, वो काम करने के लिए दिल्ली पहुँचते हैं। तो जो झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर है दिल्ली का, उसके निवासियों के लिए आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण विकास पहल है। आपको पता होगा, अगर आप दिल्ली कभी गए होंगे तो दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी हैं, वो बड़ी गंदगी वाली एरिया में रहते हैं, यमुना के किनारे रहते हैं। उनको अलग अलग तरह की परेशानियां होती हैं। कभी वहाँ पर लाइट नहीं है, साफ़ पानी नहीं है, साफ़ हवा नहीं है, कूड़ा वहाँ पर है, गंदगी है, और कभी जानवरों का खतरा, बहुत सारी चीज़ें उनकी रहती हैं। तो जो झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर है उनको साफ आवास, अच्छे घर उनको उपलब्ध कराना इसका महत्वपूर्ण इसके लिए पहल है। अपार्टमेंट जो है दिल्ली विकास प्राधिकरण, जो DDA है, दिल्ली विकास प्राधिकरण के नेतृत्व में झुग्गी पुनर्वास परियोजना का हिस्सा है। जो झुग्गी पुनर्वास परियोजना चल रही है भारत में, उसका ये हिस्सा है।
ये जो अपार्टमेंट दिए जा रहे हैं वो झुग्गी पुनर्वास परियोजना के तहत दिए जा रहे हैं, क्योंकि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, यानी कि हम उनका सपना जो है 2047 तक भारत को डेवलप बनाना, भारत को आगे लेके जाना, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो गरीब लोग हैं, जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, उनको पक्के घर उपलब्ध कराए जाएँ। तो पक्के घर उपलब्ध कराए जा रहे हैं झुग्गी पुनर्वास परियोजना के तहत। ये किसके हाथ में है? दिल्ली विकास प्राधिकरण के नेतृत्व में चल रही है। देखना आप इसको, अगर कभी दिल्ली या मुंबई में आपने किसी झुग्गी वाली एरिया देखा हो तो वहाँ पर कितने बुरे हाल रहते हैं लोगों के। जो बेसिक चीज़ें हैं, पानी, लाइट, स्वास्थ्य की सुविधाएं, खाने के अच्छा सफाई, हाइजीन का ख्याल, वो सब नहीं रखा जाता है। तो इसलिए ये सारी स्कीम वगैरह लाई जा रही हैं। परियोजना का उद्देश्य क्या है? आधुनिक सुविधाओं और स्वस्थ वातावरण की पेशकश करके, यानी कि जो झुग्गी झोपड़ी जहाँ पर है वहाँ पर अच्छे मकान हो, उनमें आधुनिक सुविधाएं दी जाएं और उसमें स्वस्थ वातावरण की पेशकश करते हुए झुग्गी निवासियों के रहने की स्थिति में सुधार किया जाए। उनके रहने की स्थिति में सुधार कैसा होगा? सफाई जरूरी है, वहाँ पर ग्रीनरी होनी चाहिए, पर्यावरण साफ रहे, हवा साफ मिले, उनको पानी साफ मिले, बिजली मिलती रहे, उनको बच्चे जो है पढ़ने के लिए और बहुत सारे काम करने के लिए सारी चीज़ें मिलती रहें। तो उनकी स्थिति में ओवरऑल सुधार करना ये मकसद है इस स्कीम का। तो ये बहुत अच्छा है, इसको आप ध्यान रखेंगे। क्या क्या विशेषताएं हैं इसकी? एक तो जो नंबर ऑफ फ्लैट्स हैं, फ्लैटों की संख्या कितनी है, इसमें कितने फ्लैट प्रोवाइड कराए गए? इसमें 1675 1675 1600 जो 75 हैं नवनिर्मित फ्लैट शामिल हैं। यानी कि जो अभी न्यूली उसमें कंस्ट्रक्टेड फ्लैट हैं, नए निर्मित फ्लैट हैं, वो 1675 इसमें शामिल हैं। तो विशेष रूप से झुग्गी क्षेत्रों के पात्र लाभार्थियों के लिए डिजाइन किए गए हैं। जो झुग्गी एरिया में रहते हैं, जो झुग्गी वाले एरिया में लोग रहने वाले हैं, ऑलरेडी वहाँ रह रहे हैं, उनमें भी जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं, जो पात्र अभ्यर्थी हैं या पात्र लाभार्थी हैं, सॉरी, उनके लिए डिजाइन किया गया है और उन्हीं को दिया जाएगा और किसी को इसमें नहीं एंट्री की जाएगी। अब देखना यह है क्या सरकार इस पे, जो कई बार हमारे सरकारी कामों में करप्शन हो जाता है, तो सरकार क्या इसमें करप्शन होने से बचाएगी? क्या वाकई उन लोगों को मिलेगा जो इसके हकदार हैं? वो आगे देखने वाली बात है, लेकिन जो परियोजना है वो बहुत अच्छी है। सस्ते आवास इसमें दिए जाएंगे। जो फ्लैट बनाने का खर्च हो रहा है वो प्रत्येक फ्लैट पर 25 लाख रुपए का खर्च हो रहा है, लेकिन उस 25 लाख रुपए में उनको केवल 1.42 लाख रुपए का योगदान करना होगा। जिनको फ्लैट चाहिए उनसे 1.42 लाख रुपए लिया जाएगा और 25 लाख का फ्लैट उसको दे दिया जाएगा, और साथ ही साथ 5 साल तक रखरखाव के लिए 30,000 रुपए भी देने होंगे। तो 30,000 रुपए रखरखाव के लिए देने होंगे 5 साल तक, और उससे पहले 1.42 लाख रुपए दिया जाएगा। जो पूरा उसमें जो खर्च आ रहा है वो 25 लाख रुपए का आ रहा है। तो ये सस्ते आवास, जो 25 लाख रुपए के आवास हैं, वो लगभग 2 लाख रुपए तक उसको पड़ जाएंगे। ये कुल लागत का कितना है? 7%, मतलब लगभग 7% से भी कम है। जितनी लागत उन फ्लैट में आ रही है, फ्लैट बनाने में टोटल आ रही है, उसका 7% ही पे करना पड़ रहा और फ्लैट अपने नाम हो जाएगा। इसमें जो समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं उनके लिए आवास अधिक सुलभ हो जाएंगे। यानी कि जो दिल्ली जैसे बड़े शहर में घर नहीं बना सकते, घर नहीं खरीद सकते, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। क्या क्या सुविधाएं होंगी उन घरों में? एक तो सफाई होगी, स्वच्छता, दूसरा उसमें जल की आपूर्ति होगी, टाइम से पानी आएगा जितना जरूरी है और साफ पानी आएगा, और उसमें सामुदायिक सुविधाएं होंगी, जो टॉयलेट यानी कि वॉशरूम वगैरह, टॉयलेट, बाथरूम, वॉशरूम वगैरह उसमें सब उसमें दिए जाएंगे अपार्टमेंट में, जो उसमें फ्लैट बनाए जा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी स्कीम है, जो गरीब लोग हैं नहीं बना सकते। आप यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं, ये नरेंद्र मोदी हैं इधर, अगर आपको दिख रहा होगा तो ये मोदी जब इसमें घूमने गए थे इन फ्लैट्स में, तो वहाँ की पिक्चर है। तो इस तरह से देख सकते हैं आप कितना साफ जो है किचन है, इधर वॉशरूम वगैरह है, तो ये सफाई इसमें रखी गई है। क्या महत्व है इसका, इंपॉर्टेंस क्या है? जो स्वाभिमान अपार्टमेंट है, इसका उद्घाटन जो है स्लम पुनर्वास परियोजना के दूसरे चरण को पूरा, जो स्लम पुनर्वास परियोजना है, ये अभी हमने पीछे पढ़ी थी, स्लम पुनर्वास परियोजना का हिस्सा है ये स्वाभिमान अपार्टमेंट, और स्लम पुनर्वास परियोजना के दूसरे चरण के पूरा होने का प्रतीक है। यानी कि स्लम पुनर्वास परियोजना का दूसरा चरण पूरा हो गया इसके स्वाभिमान अपार्टमेंट के आने से। और ये पहल सभी के लिए आवास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जैसे सभी के लिए पानी की स्कीम, सभी के लिए खाद यानी कि खाद्य पदार्थ की स्कीम, तो उसी तरह सभी के लिए आवास की एक स्कीम, और जो टारगेट है गवर्नमेंट का कि सबके पास अपना घर होना चाहिए पक्का, उसका ये हिस्सा है, उस पहल का हिस्सा है ये, और इसकी सरकार की जो प्रतिबद्धता है कि सबके पास अपना घर हो, उसका हिस्सा है ये। परियोजना दिल्ली में जीवन की सुगमता को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। लोगों को दिल्ली में बहुत मुश्किल होती है, कोई फुटपाथ पे सो रहा है, कोई झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है, खाने की प्रॉब्लम है, पानी की बहुत प्रॉब्लम है, तो उसको दिल्ली में जो है उसके जीवन को, या ईज ऑफ लिविंग के कह सकते हैं आप, जीवन को आसान बनाने के लिए पहल है।
खासकर उन लोगों के लिए जो अपर्याप्त आवास स्थितियों में रहते हैं। ऐसे लोग जिनके घर कच्चे हैं, जिनके घर पक्के नहीं हैं, जहां पानी की सुविधा नहीं है, हफ्तों में एक दो बार पानी आता है, बहुत गंदगी वहां पे रहती है, तो उस स्थिति में रहने वाले लोगों को इसमें बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो ये इसकी गवर्नमेंट की बहुत अच्छी पहल है। तो अब हम बात करते हैं इस जो टॉपिक है इस पर बेस्ड एमसीक्यू की। आप इसका आंसर दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। स्वाभिमान अपार्टमेंट पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्वाभिमान अपार्टमेंट इनिशिएटिव? लग्जरी अपार्टमेंट प्रदान करना है क्या? इसकी क्या है इसका उद्देश्य? आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सस्ते आवास सुनिश्चित करना, पर्यटन को बढ़ावा देना, स्मार्ट सिटी का निर्माण करना। क्या इसमें है? साफ साफ दिख रहा है, आर्थिक रूप से जो कमजोर व्यक्ति हैं उनको रहने के लिए सस्ते आवास या इंश्योरिंग अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। बी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इस तरह के सवाल आपसे बन सकते हैं जिसमें आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सस्ते आवास सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है, और इस पहल का उद्देश्य जरूरतमंदों को सस्ते दामों पर आवास प्रदान करना है, ये इसका उद्देश्य है। दूसरा क्वेश्चन, स्वाभिमान अपार्टमेंट पहल किस सरकारी संस्था से ने शुरू की थी? विच गवर्नमेंट बॉडी लॉन्च स्वाभिमान अपार्टमेंट इनिशिएटिव? शहरी विकास मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, राज्य आवास बोर्ड या ग्रामीण विकास मंत्रालय? तो दूसरा आंसर इसका हो सकता है होगा मतलब आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय या मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो इस तरह से जो टॉपिक आते हैं, जो न्यूज़ में चल रहे हैं मुद्दे आते हैं करंट अफेयर्स में, तो उस तरह से क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है वो आपको पता होना चाहिए। आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने इसको इस तरह के जो सरकारी कार्यक्रम है उनके साथ ये मेल खाती है, तो इसने इसको लॉन्च किया था, इसको स्टार्ट करने वाला ये अब डिपार्टमेंट में। तो ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको ये सही लगा होगा, अच्छा लगा होगा। बाकी इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या राय है, वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो आज के इस सेशन में इतने रखते हैं, फिर मिलेंगे आपसे कि एक नए सेशन में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।